हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास थर्ड मैथ के अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.2 लेकर के सामने आए हैं। आप सभी लोग अपनी रफ कॉपी, बुक, पेंसिल लेकर बैठ जाइए और ऊपर से हम पेज नंबर 8 ओपन किए हैं। पेज नंबर 7 में प्लेस वैल्यू था और पेज नंबर 8 का पहला एग्जाम्पल मैं समझा करके प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो कोई नंबर है उसका उस स्थान पर क्या वैल्यू है, यानी वंस पे क्या वैल्यू है, टेंस पे क्या वैल्यू है, 100 पे क्या वैल्यू है और 1000 पे क्या वैल्यू है, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऊपर से एक सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 1000 के नीचे 2 है तो क्या बोलेंगे 2000। 100 के नीचे 5 है तो 500 और वंस और टेंस को बोथ हम लोग साथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों 17। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एरो से मार्क करते हैं कि 7 वंस तो इसकी वैल्यू 7, वंस 1 10 है, 10 मतलब 0 हो जाता है तो 1 ये इसकी वैल्यू 10 हो जाती है। यहाँ पे टेंस के स्थान पर यहाँ पे अगर 2 होता तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाती। 3 होता तो इस 3 होता तो सॉरी बच्चों 3 होता तो इसकी प्लेस वैल्यू 30 हो जाती। आगे बढ़ते हैं 500 तो ये 100 के स्थान पर है, इसके लिए ये इसकी जो वैल्यू होगी 500 होगी, 500। 2000 ये 1000 की जगह पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000। इसको वर्ड में ऐसे लिखेंगे और नंबर में ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे समझाया गया है ऐसे ही कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन द गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिया गया है इसमें एक नंबर कलर्ड है यानी कलरफुल है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जैसे हम एग्जांपल 2 का पहला ले लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7596। कह रहे हैं इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 किस जगह पे है ये बच्चों आपको देखना पड़ेगा। तो राइट से हम पढ़ते हैं 6 है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो हमने ऊपर बताया था ये 100 है तो 100 है तो 500, तो 500 कैसे लिखाता है 500 ही 500 होता है। ये ऐसे कर लिए अब, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम बताने जा रहे हैं। जैसा अभी बताएं ये बताएंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड। ऐसे इसमें भी अभी मैंने ऊपर जो बताया कि कोई एक नंबर है जो कलर है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। यहाँ पे कौन सा नंबर कलर है 1 कलर है तो ये 1 लिख देंगे, 1 तो कलर है। अब किस स्थान पर है तो उसको हम पढ़ेंगे राइट से, वंस टेंस 100 तो 100 के स्थान पे है तो 1 लिख करके 100 कैसे लिखाता है ये 100 लिख देंगे, 100 स्थान पर ये हो गया, यानी 1 की प्लेस वैल्यू 100 है। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही आपको अगला जो भी है ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है
क्या बताया गया है, इसको पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। करें, इसमें जो डिजिट दिया गया है बोथ यानी 2 डिजिट दिया गया होगा, 2 अंक दिया गया होगा, उसमें क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू निकाल करके उसको सम कर देना है। प्लेस वैल्यू निकाल करके उसको सम कर देना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं और सेकेंड का फर्स्ट लेते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 1000 प्लेस पर भी एक 1 है और 10 प्लेस पर भी एक 1 है। तो 1000 प्लस क्या हो जाएगा 1000 हम लिख लेंगे। ऐसे क्या करना है बेटा, प्लस करना है, इन्होंने सम कहा है, सम मतलब प्लस। और वंस टेंस में 10 पर 1 का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, तो इसको ऐड कर देंगे। कितना आएगा बच्चों 1010, ये प्लेस वैल्यू आएगी पहले की। ऐसे ही सम करना है, ऐसे ही इसमें भी सम करेंगे। 9 इसमें 9 को सम करना है, दोनों 9 आप देख लेंगे किस किस प्लेस वैल्यू पर है। एक 9 देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, पहला है 9 10 है, तो 9 10 मतलब 90 प्लस 9 9। अब इसको जब इक्वल करेंगे तो कितना जाएगा 99। समझ आएंगे बच्चों, ये जो है आपका सेकेंड का हम 2 समझा दिए, ठीक है। तो आगे अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें ऐड करना था यानी सम करना था। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, अंतर बोलते हैं इसको। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू आप बोथ डिजिट यानी दोनों डिजिट के प्लेस वैल्यू का अंतर कितना होगा ये बताना है। दोनों डिजिट का, दोनों अंकों का जो प्लेस वैल्यू है उसमें आप बड़े प्लेस वैल्यू में से छोटे प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उसका डिफरेंस यानी अंतर मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें का हम जो है पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 का नंबर 1 ये लेते हैं, इसको लेते हैं। तो इसको करते हैं, इसको पहले देखते हैं कि ये लेफ्ट में ये 3 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी प्लेस वैल्यू है 1 10 100 1000। 1000 है तो 1000 कैसे लिखते हैं, कितने जीरो होते हैं 1 2 3 ये होंगे, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अगला 3 है ये, इसको मैं प्लस इसमें माइनस कर देंगे। चाहे ऐसे माइनस करिए, चाहे यहाँ पे माइनस करिए, चाहे जैसे आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100 यानी 3 है तो 300। 2 होता तो 200 हो जाता, 1 होता तो 100 हो जाता, ऐसे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 माइनस 0 आएगा, फिर 0 में से 0 माइनस 0 आएगा, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, 0 इधर से क्या करेगा 12 लेगा यानी उधार लेता है, तो यहाँ पे हो जाता है 10। 10 में से 3 माइनस कितना आएगा 7 आएगा, 7 आ गया। और यहाँ कितना बचा बच्चों यहाँ बचा 2, यानी इसका जो डिफरेंस आया पहले क्वेश्चन का 27 यानी 2700 इसका पहले का आंसर आ गया। तो बाकी डिफरेंस ये अपने से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 में एक्सपेंशन ऑफ नंबर। पहले एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों है एक्सपेंशन ऑफ नंबर। लेट्स कंसीडर
और डिस्टर्बेंस हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे लेट्स कंसीडर, इसको हम पहले पढ़ते हैं कि कैसे एक्सपेंडेड में लिखते हैं, कैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी बड़ा रूप और छोटा रूप हम कैसे करते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। हम किसी नंबर को, बड़े नंबर को छोटे रूप में कैसे लिखते हैं और बड़े रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 7,000, ध्यान देना बच्चों, 7,125। तो 7 का 7,000, 100 यानी 100, 20 यानी 20 है तो 5 है, तो 20 + 5 25। इसको नीचे देखते हैं तो 7 × 1,000 यानी 7,000 प्लस 1 × 100 तो 100, 2 × 10 तो 2 10 जा 20, 5 × 1 तो 5 1 जा 5। ऐसे ही इसको अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो 7,000 + 100 + 2 10s + 5 1s। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट 3 एक्सपैंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन नंबरों के एक एक नंबर के 3 एक्सपैंडेड यानी तीनों रूप लिखने हैं, तीनों रूप, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। तो ऊपर का जो अभी मैंने एग्जाम्पल बच्चों बताया, ये मैंने एग्जाम्पल जो अभी को बताया यहाँ से, ये यहाँ से एग्जाम्पल मैंने इतना बताया। इसी प्रकार जो है आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम पूरा लिख के बता देते। इसी प्रकार से लिखना है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे 7 1 2 5 है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ का जो नंबर है वो चेंज हो गया है 9260। बाकी जो मतलब है वो ऊपर के एग्जाम्पल के ही जैसा होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नंबर चेंज होगा, बाकी वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी ये नंबर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी बड़े रूप में लिखा हुआ है, विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, इसको छोटे में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको यानी जोड़ करके छोटा कर देना है। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है 1000 है तो 1 कर देंगे, 0 को छोड़ दीजिए। 2 है 200 तो 2 कर दीजिए। 76, ये 70 है और ये 6 है, तो 76 कैसे लिखते हैं, 76 हो गया, 76 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, एक और देख लीजिए इसमें का, यहाँ पे इक्वल करते हैं 9000, तो 9000 मीन्स 9, ऐसे कर लीजिएगा, 0 को छोड़ दीजिएगा। 200 तो 200 है और प्लस 3 है, 1D 1s है, टेंस नहीं बोला जा रहा है, जो नंबर नहीं बोला जाएगा उसके स्थान पे 0 हो जाएगा, यानी 3 1s है तो 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से मन लगा के माइंड को फ्रेश करके बैठेंगे अच्छे से मैथ करने तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन था, और एग्जाम्पल में जो बताया गया था उसी के जैसा बिल्कुल ये है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 3 का पहला, यहाँ लिखा हुआ है 8921 यानी 8921, यानी यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, तो 8 का जब मल्टीप्लाई 1000 से होगा तो 8000, 8 1 जा 8 होता है, 0 0 लग जाएगा तो 8000 हो गया। अगला नंबर है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे,
तो 9 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 0 जा 9 0 जा 0 और 9 0 जा 0 यानी 900। अगला है 2, अब 2 यहाँ लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 2 10 जा 20, आप लोग जानते हैं। अगला नंबर है 1, यानी यहाँ 1 लिख देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 1 जा 1। तो ये ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स है ऐसे ही समझ के इसको फिल कर देना है। जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, जब स्कूल ओपन होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन अच्छे से करिएगा। जो नहीं समझ में आता है बाद में कभी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये चैप्टर 1.3 समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा और एग्ज़ाम्पल को देख के ही करना है। एग्ज़ाम्पल को जब देख के करेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी और अपने से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।